आर्टिकल 63A की तशरीह का सदारती रेफरेंस। समाअत मुकम्मल, फैसला कुछ देर में। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजीर आजम कौमी टेलीविजन पर दिए गए बयानात से फिर नहीं सकता। इमरान खान ने कहा था कि अरकान अपने ज़मीर के मुताबिक उन्हें वोट दें, अगर अपने अरकान का वोट नहीं देंगे तो वो घर चले जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या इन्हिराफ करना बददियानती नहीं, क्या इन्हिराफ करना अमानत में खयानत नहीं होगा, क्या इन्हिराफ करके डाला गया वोट शुमार होगा? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, बिल्कुल, खयानत बड़ा जुर्म है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि एक खयानत अपने जमीर की भी होती है, क्या जमीर से खयानत करके किसी की मर्जी से वोट डाला जा सकता है? अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि अगर कानून में 7 साल सजा लिखी है तो सजाए मौत नहीं दी जा सकती। जब तक आइन में तरमीम नहीं करते आप आर्टिकल 62-63 का इतलाक एक साथ नहीं कर सकते। अदालत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान वकील पीटीआई बाबर अवान पर बरहम। कहा, जब चीफ जस्टिस बोल रहा हो तो आप खामोशी से सुने, अदालत में मुदाखलत मत करें। बाबर अवान ने कहा कि वो सबसे बड़ी पार्टी और सदर मुमलिकत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्हें सुना जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत के सामने खड़े होकर मत बोलें कि बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, हम आइन को देखकर फैसले करते हैं, अदालत के सामने सब बराबर हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें लिख कर दे दें, या हम आपको 2 मिनट देते हैं, आप 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। बाबर अवान ने कहा कि उन्हें 10 मिनट दिए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत के पास इतना वक्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील मखदूम अली खान के मुआविन वकील की तहरीरी दलाइल के लिए मोहलत देने की इस्तदा भी मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। मुनहरिफ अरकान के वकील ने कहा, 1 अप्रैल को मुबैना पार्लिमानी पार्टी इजलास का कोई नोटिस नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा, जब असेंबली में सब चल रहा था आप आगाह नहीं थे? वकील ने कहा, हिदायत थी परवेज इलाही को वोट दें, वोटिंग में इज्तिनाब न करें। पीटीआई के वकील ने कहा, तस्लीम कर रहे हैं, परवेज इलाही को वोट डालने की हिदायत की थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, इसमें यह भी होना चाहिए था कि दूसरे उम्मीदवार को भी वोट न दें। हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हटाने का फैसला। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मौजूदा चेयरमैन नैब को अगले चेयरमैन की तैनाती तक काम जारी रखने की शिक शामिल की गई थी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद 2 जून को खत्म हो रही है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल आरिज़ी इंतजाम के तहत इस वक्त बतौर चेयरमैन नैब काम कर रहे हैं। हुकूमत का सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब इख्तियारात तब्दील करने का फैसला। करप्शन केसेस में नाअहली 10 की बजाय 5 साल के लिए होगी। 5 साल बाद इलेक्शन लड़ा जा सकेगा। नैब का मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार खत्म। अदालत की मंजूरी से नैब मुलजिम को गिरफ्तार कर सकेगा। 5 साल से ज्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन या इकदाम के खिलाफ नैब इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। बाले सबूत मुलजिम की बजाय नैब को फराहम करना होगा, वरना इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकेगी। वजीर आजम, काबीना अरकान और काबीना कमेटियों के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन के नाम पर नैब कार्रवाई का दायरा कार तब्दील करने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में 31 तरामीम तैयार। कराची में हालिया अरसे में हुए 3 धमाकों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक सदर और बोल्टन मार्केट धमाकों में 3 दहशतगर्द गिरोहों ने एक दूसरे की मावनत की। मुत्तहिदा लंदन के स्लीपर सेल से रेकी का काम लिया जा रहा है। बम नस्ब करने और धमाके में कलअदम SRA की मदद ली गई है। गुज़िश्ता रोज बोल्टन मार्केट में हुए धमाके में 1 खातून जाँ बहक और 3 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। दहशतगर्दी में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि खारादा धमाके में सदर वाक़े से ज्यादा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्द नेटवर्क्स आपस में मिले हुए हैं, उनकी फंडिंग दुश्मन मुल्क कर रहे हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर अहम फैसले आज किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कह चुके कि इत्तेहादियों के बगैर अकेले कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं। राना सनाउल्लाह भी कह चुके, सख्त फैसले हुकूमत अकेले नहीं करेगी। हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, ये निगरान हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 48 घंटों में अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद की पेशगोई।
साबिक वज़ीर दाखिला ने ये दावा भी किया कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला ले लिया है। इत्तेहाद में टूट फूट शुरू हो चुकी। MQM भी इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिए बगैर कोई निगरां हुकूमत नहीं बन सकती है, न इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा सकता है। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं कराना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी जरूरी है। शेख रशीद के अक्सर दावे गलत साबित हुए। 48 घंटे वाला दावा भी गलत साबित होगा। अगले 48 घंटों में नए इंतखाबात के ऐलान का कोई चांस नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जीडीएस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत अगले साल इंतखाबात चाहती है। मुस्लिम लीग नून अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन भी अक्टूबर तक ही तैयार होगा। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तयशुदा राय है कुछ इस्लाहात के बाद इलेक्शन में उतरा जाए, बाहमी मुशावरत से इंतखाबी मरहला तय किया जाए। इलेक्शन में साल सवा साल ही तो है, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। अभी गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना माकूल बात नहीं होगी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिविलियन इदारों में कोई तकसीम आ जाए तो इजाला मुमकिन है, दिफाई इदारों में तकसीम आ जाए तो पूरा मुल्क उसकी कीमत अदा करता है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी को सियासी जलसों में ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.56 का इजाफा। एक अमरीकी डॉलर 195 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 के इजाफे के बाद 198 रुपए का हो गया। एक तोला सोना 1500 रुपए महंगा होकर 1,38,100 रुपए का हो गया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात कल से दोहा में होंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। बरतानिया में फरहान जुनेजो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की तहकीकात खत्म कर दी गई। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने तस्दीक कर दी। फरहान जुनेजो के खिलाफ 8 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से मुतालिक 4 साल पहले तहकीकात शुरू की गई थी। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर ने अदालती फैसला आने से कभी ही फरहान जुनेजो को मुजरिम करार दिया था। फरहान जुनेजो के खिलाफ दोनों के इंटरव्यू ही उनके हक में चले गए। तहकीकात के बाद NCA पर वाज़ेह हो गया कि फरहान जुनेजो ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बल्कि इल्जामात सियासी नौयत के थे। PTI ने कोहाट में मैदान सजा लिया। कारकुनों को चेयरमैन इमरान खान की आमद का इंतजार। जलसे से दीगर रहनुमाओं के खिताबात का सिलसिला जारी। दोपहर में जलसागाह में तूफानी हवाएं, आंधी और बारिश से इंतजामात मुतासिर हुए थे। और पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग में मैट्रिक के तलबा का दोहरा इम्तहान। हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह, उमरकोट, थरपारकर समेत कई अजला के इम्तहानी मराकज में बिजली न होने से तलबा की हालत गैर हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग से तलबा परेशान। इम्तहान की तैयारी करना और इम्तहान देना मुश्किल हो गया। सिंध के कई इम्तहानी मराकज में गर्मी के साथ नकल का बाजार भी गर्म रहा। कहीं पर्चा आउट होकर सोशल मीडिया पर आ गया तो कहीं फोटो स्टेट की दुकानों पर फरोख्त होता रहा। स्कूलों के बाहर गैर मुतालिका अफराद की मौजूदगी भी मसला बनी रही। कई इम्तहानी मराकज पर मोबाइल फोन का आजादाना इस्तेमाल भी देखा गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी शदीद गर्मी। जैकबाबाद और नवाबशाह में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। भक्कर, झंग में 44, जेरा गाजी खान, ब्रहीम यार खान, हैदराबाद में 43, मुल्तान, फैसलाबाद में 42, जेरा इस्माइल खान और साहिवाल में 41, गुजरांवाला और लाड़काना में 40, लाहौर में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के कई इलाकों में कल से हीट वेव दोबारा शदीद होने और पंजाब के दीगर शहरों में भी गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घंटों अंधाधुंध बिजली की लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 14 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में शहरी जहनी अजियत का शिकार। के इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा धरा रह गया। पंजाब के बड़े शहरों में 2 घंटे और देहात में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में शहरियों का कहना है कि कोई शेड्यूल नहीं दिया जा रहा, जब चाहे बिजली गायब हो जाती है। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहर के अंदर 5 से 6 घंटे तो नवाही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया।